ब्लेंडर को जब ओपन करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 4 तरह की कैटेगरीज हैं। यहाँ पर है कुछ फाइल्स, इसके वर्क स्पेसिस हैं, यहाँ पर रीसेंट फाइल्स हैं और इस जगह पे रिलीज़ नोट्स, और यहाँ से हम इसको क्लिक करके किसी भी पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। न्यू फाइल के अंदर है तो यहाँ पर है जो डिफरेंट तरह के वर्क स्पेसिस हैं, जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX और वीडियो एडिटिंग। तो आमतौर पर हम जनरल को ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रीसेंट फाइल्स हैं, जो रिसेंट प्रोजेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिलीज़ नोट्स हैं, जहाँ पर आप ब्लेंडर की वेबसाइट पर जाकर इसके एसेट्स को, रिसोर्सेज और इसके अपडेट्स को, न्यूज़ को, ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। तो हम न्यू फाइल में जाकर जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक जनरल सा इंटरफेस आ जाएगा जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वापस वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+N प्रेस करके आप किसी और वर्क फ्लो के ऊपर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर 2D एनिमेशन के ऊपर काम करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 2D एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी पैनल्स होंगे वो यहाँ पर अरेंज करके मुझे दे देगा ऑटोमेटिकली। तो वापस मैं जनरल पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखें कि ये सबसे पहले मेन्यू बार है। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा सेव एज, ये वो ऑप्शंस हैं जो हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन होते हैं। अपने मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। तो जो सबसे पहले हमें ये जो विंडो नज़र आ रही है ये व्यू पोर्ट कहलाती है, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कैमरा है, उसके बाद एक क्यूब है और एक लाइट है। और ये यहाँ पर ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये हम अगले ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसके लेफ्ट साइड में देखें तो ये टूल बार है। इस टूल बार को मैं अगर हाइड करना चाहूँ तो T प्रेस करूँगा और वापस टूल बार को एक्सेस करना चाहूँ तो T प्रेस करके इसको दोबारा एक्सेस करके इनके टूल्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टीज़ पैनल है, उसको मैं एक्सेस करने के लिए N प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म पैनल आ गया। अब मैं अगर क्यूब के ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें ट्रांसफॉर्म पैनल के ऊपर जाकर इसकी लोकेशन XYZ में, इसी तरह से रोटेशन XYZ में और इसी तरह से इसका स्केल XYZ में आकर चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से इसकी डायमेंशंस है वो भी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर टूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसके डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर शो होंगे। कर्सर को सेलेक्ट करता हूँ तो कर्सर के हिसाब से यहाँ पर टूल्स के मज़ीद ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज़ शो हो गई हैं। तो जो कैमरे की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे फोकल लेंथ अगर आपने चेंज करनी है, मैं कैमरे को एक्सेस करने के लिए पहले सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा। सिलेक्शन टूल से कैमरे को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से 0 प्रेस कर दूंगा तो ये मुझे कैमरे का व्यू पोर्ट दिखा रहा है। यहाँ से इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम अगले ट्यूटोरियल्स में जाकर सीखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से इसकी फोकल लेंथ को चेंज करना चाहूँ तो फोकल लेंथ को भी चेंज कर सकता हूँ। क्लिप स्टार्ट एंड, ये हम अगले ट्यूटोरियल्स में जाकर देखेंगे कि कौन सी चीज़ कैमरे में कितनी दूर है और कितनी करीब है और वो कितनी व्यू पोर्ट के अंदर या कैमरे के व्यू के अंदर नज़र आ रही है और कितनी नज़र नहीं आ रही। उसकी वैल्यू को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। किस ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल है मुख्तलिफ तरह के। यहाँ पर रेंडर इंजन, लेयर्स और मटेरियल, टेक्सचर प्रॉपर्टीज़, लाइट्स की प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर पर अगर मैं कैमरे के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं तकरीबन थोड़ी सी, और कैमरे का यहाँ पर एक आइकॉन शो हो गया। यहाँ से मैं कैमरे की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं लाइट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें लाइट के हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। लाइट का कलर, लाइट की पावर, इसका डिफ्यूजन और स्पेकुलर, वॉल्यूम, रेडियस, ये सब कुछ मैं यहाँ से इसका कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं क्यूब के ऊपर क्लिक करूँ तो ये क्यूब के हिसाब से यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ पैनल्स मज़ीद आ गए हैं। यहाँ से मैं इसका मटेरियल, टेक्सचर, सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकता हूँ या कंट्रोल कर सकता हूँ इन चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर यानी ये लेयर पैनल है। जैसे फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर पैनल होता है, इसी तरह से इसके अंदर भी ये एक लेयर पैनल की तरह है जिसको हम आउटलाइनर कहते हैं। माया के अंदर भी यही इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, ब्लेंडर के अंदर भी इसको आउटलाइनर कहते हैं या लेयर पैनल भी इसको कह सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर एक कलेक्शन है, यानी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है ये। इसके अंदर कैमरा, क्यूब और लाइट है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट्स ऐड करते जाएंगे तो हम अलग कलेक्शन भी बना सकते हैं, उसको अलग एक कैटेगरी बना के भी सेव कर सकते हैं। और इससे हमें पूरे सीन की हायरार्की का पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है और कौन सा ऑब्जेक्ट किसके अंडर है। इसके अलावा यहाँ पर सीन्स हैं। अगर हम मल्टीपल सीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो मल्टीपल सीन्स की लेयर बना सकते हैं। लेकिन ये जो लेयर आउटलाइनर है ये इस सीन की आगे मजीद लेयर्स हैं, यानी सीन की लेयर्स अलग होती हैं। मतलब मल्टीपल सीन हो सकते हैं, सीन 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3। इसी तरह से एक सीन के अंदर कितनी आगे
मज़ीद ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने उसके अंदर कैमरेज हैं, कितने उसके अंदर मॉडल्स हैं, कितनी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें उस सीन के अंदर मज़ीद आउटलाइनर के अंदर हम देख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एनिमेशन प्ले करने के लिए प्लेबैक विंडो है। यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर अगर आप देखें तो डिफरेंट तरह के वर्क फ्लोज हैं। लेआउट, सिंपल लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट जो है। इसके अलावा यहाँ पर मॉडलिंग वगैरह अगर आपने करनी हो तो ये मॉडलिंग से रिलेटेड सारा एडजस्ट कर देगा। उसके अलावा अगर आपने स्क्रप्टिंग करनी है, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो आप मसलन रिक्वायर्ड होती हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पर लेआउट्स डिज़ाइन किए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अलबत्ता आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी अरेंज कर सकते हैं, इनको लेआउट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखें रेंडरिंग इसका जो आखिरी मरहला है, फिर उसके बाद कंपोजिशन। रेंडरिंग के बाद आप कंपोजिटिंग करनी हो अगर आपने, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री नोड्स हैं। इसके बाद स्क्रिप्टिंग, अगर आपको पाइथन आती हैं या जो इससे रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं वो अगर आपको आती हैं तो यहाँ पर आप स्क्रिप्टिंग करके अपने एड ऑन्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने काम के हिसाब से मसलन देखें कि जैसे हमें पहले एक लेआउट दिया गया बाय डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर हम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। मतलब सीन क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक डमी बनानी होती है एक सीन की, तो वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम मॉडलिंग करते हैं या मॉडल्स को इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर हम सारा मॉडलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं इस लेआउट के अंदर। इसके अलावा अगर हमें सीन के अंदर या ग्राउंड की हमें स्कल्पटिंग करनी हो या किसी कैरेक्टर को स्कल्प्ट करना हो और उसके मसल्स वगैरह क्रिएट करने हो, पूरी शेप फेस डिज़ाइन करना हो, तो यहाँ पर आकर हम वो सारा कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद टेक्सचरिंग का मरहला आता है, मटेरियल्स का मरहला आता है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग और फिर एनिमेशन और रेंडरिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी टिप आपको मैं ये बताता चलूँ, मसलन अगर मैंने ये कैमरे की फोकल लेंथ को चेंज कर दिया है तो मैं व्यू पैनल में जाकर राइट क्लिक करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू में करूँगा तो ये जो इसकी पहले वैल्यू होगी वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मसलन ये देखिए अभी जो रिसेंटली व्यू पोर्ट का व्यू है वो अगर मैं फोकल लेंथ उसकी चेंज करके 140 कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 mm पे चला जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 50 mm थी। अगली क्लास के अंदर हम ब्लेंडर के नेविगेशन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम नेविगेशन कीज़ को या नेविगेशन टूल्स को इस्तेमाल करके ब्लेंडर के अंदर नेविगेट कर सकते हैं।